राम गोपाल त्रिपाठी इंटर कॉलेज विजयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित के दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बहुपद, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इस वीडियो से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अब बिना कुछ विलंब किए आइए शुरुआत करते हैं दूसरा चैप्टर बहुपद। सबसे पहले हम बहुपद को समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें दो शब्द हैं, बहु और पद। बहु का मतलब बहुत और पद का मतलब पद, मतलब जहाँ पर कई सारे पद होते हैं तो उसको हम बहुपद कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल भी पॉली और नोमियल से मिलकर बना है। पॉली का मतलब मेनी, मेनी का मतलब बहुत, और नोमियल का मतलब टर्म, टर्म का मतलब पद। तो इसकी परिभाषा इस तरह से कह सकते हैं कि बहुपद जो है ये बहुत से पदों का एक समुच्चय होता है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि चर, अचर गुणांक और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक ये बहुपद होते हैं। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, 2x प्लस 3, x² प्लस 5 आदि, ये सभी बहुपद हैं। सामान्यतः बहुपद को px से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। px का मतलब पॉलिनोमियल, और सभी पॉलिनोमियल में एक चर पद होता है, तो यहाँ पर जो चर होगा वो x होगा, मतलब x के रूप में ये एक पॉलिनोमियल है जिसे हम px कह सकते हैं। अब बहुपद की पहचान कैसे करनी है, कैसे हम कहेंगे कि ये व्यंजक बहुपद है कि नहीं है। तो जैसे कोई एक बहुपद ले लिया गया ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद है। इसकी पहचान ये है कि जो चर होगा, यहाँ पर चर क्या है, x है, और इसके ऊपर जो घात होगी वो घात जो है धनात्मक पूर्णांक में होनी चाहिए। कोई ऋणात्मक संख्या ना हो या कोई भिन्नात्मक संख्या ना हो घात में, तो उस व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इसकी पहचान करने में। पहला ये कि चर में जो घात होगी वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर लिखा हुआ है ax⁻⁻4, तो ये व्यंजक बहुपद नहीं होगा। दूसरा, जैसे हमने बताया अभी कि उसमें भिन्न में घात नहीं होनी चाहिए, चर में घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई बहुपद इस तरह से दिया हो, x की घात 3/2 धन x की घात 1/2, तो ये व्यंजक बहुपद नहीं होगा।
तीसरा नंबर ये है कि वो पद जो किसी चर से विभाजित हो रहा हो तो वो व्यंजक भी बहुपद नहीं होता है। जैसे 2/x+2 या x/x²+4, इस प्रकार के जो व्यंजक आएंगे तो ये बहुपद नहीं होंगे। तो बहुपद की पहचान में हमें ये मेन चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पहली चीज़ तो ये कि उसमें जो घात हो चर में वो ऋणात्मक ना हो, वो घात भिन्न में ना हो, और ऐसा व्यंजक जो किसी चर से विभाजित हो रहा हो, ऐसे व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। पदों के आधार पर बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। पदों के आधार पर पहला नंबर होता है एक पदी बहुपद। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनोनॉमियल। ये ऐसा बहुपद होता है जिसमें केवल एक पद होता है। जैसे 2x² y² या 3z, इस प्रकार के। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइनॉमियल। ऐसे बहुपद में दो पद होते हैं। जैसे ax² + bx, एक पद ax², दूसरा पद bx। 2x + 5, पहला पद 2x, दूसरा पद 5। तो इस तरह के बहुपद जो है द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। और तीसरा है त्रिपदी बहुपद, अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइनॉमियल। तो इसमें क्या होता है, इसमें तीन पद होते हैं। जैसे 2x + 3y + 4, इसमें तीन पद है ना, पहला 2x, दूसरा 3y और तीसरा 4। या ax² + bx + c, पहला पद ax², दूसरा पद bx और तीसरा पद c। अब इसके बाद बहुपद का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? कोई बहुपद मान लीजिए px है, तो उसके चर में जो सबसे बड़ी पावर या जो सबसे बड़ी घात होती है उसे हम उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए px बराबर दिया हुआ है ax² + bx + c, तो इस बहुपद के चर में जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। px की घात बराबर 2। तो इस तरह से हम बहुपद की घात की पहचान करते हैं। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए है 3x + 5, तो इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है। तो इसमें इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कुछ इस तरह के भी प्रश्न कभी कभी आते हैं। जैसे कह दिया जाए कि एक बहुपद है px बराबर 10, इसकी घात कितनी होगी? तो इस 10 को हम किसी चर के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं 10x की घात 0। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी 0। तो इस तरह से हम बहुपद की घात निकालते हैं। अब घात के आधार पर भी बहुपद को हम कई प्रकार से समझ सकते हैं। जिस बहुपद में एक घात होगी, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर। और दो घात वाले बहुपद जो होंगे
इनको द्विघात बहुपद कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं और इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबिक। अब हम चलते हैं बहुपद की पहली प्रश्नावली 2.1, जो कि बहुत ही सरल प्रश्नावली है और इसमें एक प्रश्न है और उसके 6 भाग हैं। तो देखिए ये है प्रश्नावली। इसमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है अक्ष के रूप में और इसमें हमें शून्यकों की संख्या कितनी है ये ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए शून्यकों की संख्या हमें कैसे मिलेगी। हम देखेंगे कि जो हमारा कर्व है, वक्र है, वो एक्स अक्ष को कितने जगह पर कट करता है। जितनी जगह पर वो वक्र एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या उस पॉलिनोमियल में होगी। जैसे ये पहला है, इसमें ये वक्र दिया गया है, ये एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काट रहा है। देख रहे हैं ना, इस पहले पार्ट में ये जो वक्र दिया हुआ है ये एक सीधी रेखा है एक्स अक्ष के लगभग समांतर और ये एक्स अक्ष पर कहीं नहीं काट रहा है। तो इस पहले वाले इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। इसी प्रकार से दूसरे चित्र में देखिए कि जो वक्र है वो एक्स अक्ष को एक जगह पर केवल काट रहा है, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो होगी 1। तीसरे पार्ट में देखिए ये जो वक्र है इस तरह से जा रहा है, ये एक्स अक्ष को पहले तो एक जगह पर यहाँ काट रहा है और फिर यहाँ काट रहा है और फिर यहाँ काट रहा है। कुल मिलाकर ये एक्स अक्ष को 3 जगह पर काट रहा है, इसलिए यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो होगी 3। इसी प्रकार चौथे पार्ट में देखिए, इसमें ये जो वक्र है ये एक्स अक्ष को 2 जगह पर काट रहा है, तो इस पॉलिनोमियल में जो शून्यकों की संख्या होगी वो 2 होगी। पांचवें पार्ट में ये जो कर्व है, वक्र है, ये एक्स अक्ष को 1 2 3 4 जगह पर काट रहा है, अर्थात यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और लास्ट में इसमें देखिए ये वक्र पहले एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, फिर यहाँ काट रहा है और फिर यहाँ काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 होगी। इस तरह ये पहली प्रश्नावली जो कि बहुत ही आसान थी, ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं द्विघात बहुपद पर। तो एक द्विघात बहुपद लेते हैं ax² + bx + c। देखिए अगर इस द्विघात बहुपद को हम बराबर का चिन्ह लगाकर 0 कर दें तो बहुपद ना होकर समीकरण बन जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद की, तो हम केवल लिखेंगे ax² + bx + c। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जितने घात का बहुपद होगा उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे ये 2 घात का बहुपद है तो इसमें कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। हम मान लेते हैं इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो इन शून्यकों में एक संबंध होता है कि अगर हम शून्यकों का योग निकालें, शून्यक को मूल भी कहते हैं, अगर हम मूलों का योग निकालें तो ये जो 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं इनका अगर हम योग निकालें, अर्थात मूलों का योग निकालें अल्फा + बीटा,
तो ये इस द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। और इन दोनों शून्यकों का गुणनफल निकालें अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये इस द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के लिए इसका मान c/a होता है। तो ये तो हुआ अगर कोई द्विघात बहुपद दिया गया है उनके मूलों का योग और उनके मूलों का गुणनफल निकालना। मान लीजिए कि हमें मूल दिए गए हैं अल्फ़ा और बीटा, हमें मूल दिए गए हैं और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसमें जो हमें मूल दिए गए हैं अल्फ़ा और बीटा, वो उनके मान यहाँ पर हम रख देंगे और हल कर देंगे तो हमें एक द्विघात बहुपद मिल जाएगा। अब हम चलते हैं बहुपद की दूसरी प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 में। इसका पहला प्रश्न है कि दिए गए बहुपद में हमें शून्य ज्ञात करने हैं। जैसे पहला है x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसको पहले हम पूर्व कक्षा की भांति इसको पहले फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ पर ये आप देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा कराने पर 8 आना चाहिए। तो क्या इसका खंड होगा, 4 से 2 को माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा, 4 का 2 में गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो हम इस 2 को क्या लिख देंगे, 4 ऋण 2x माइनस 8। तो हल करने पर आएगा x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। x यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। तो आ जाएगा x माइनस 4 x प्लस 2। तो जीरोज़ निकालने के लिए ये जो अलग अलग हमको फैक्टर मिले हैं इनको क्रमशः 0 के बराबर कर लेंगे। पहले केस में x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, अर्थात पहला शून्यक हमारा 4 होगा। और फिर सेकंड में x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आएगा -2, तो दूसरा शून्यक हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से और भी इसके कई पार्ट हैं, उन पार्ट को ऐसे ही हम हल करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, उसके शून्यक दिए गए हैं। जैसे पहले उसमें शून्यक दिया गया है, पहला शून्यक अल्फ़ा बराबर 1/4 और दूसरा शून्यक बीटा बराबर -1। तो ये जो अभी हमने सूत्र बताया था कि द्विघात बहुपद जैसे हम ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को रख देते हैं। तो हमारा द्विघात बहुपद होगा x² माइनस अल्फ़ा की जगह पर 1/4 और बीटा की जगह पर -1 x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब अल्फ़ा की जगह पर 1/4 और बीटा की जगह पर -1। तो बन जाएगा x²। और इसमें 4 एलसीएम ले लेंगे तो 1 से 4 घटाएंगे तो ऋण का 3/4 आएगा और ऋण बाहर है, गुणा होने पर धन का 3/4 x हो जाएगा और ऋण का 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा।